डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा का विज्ञान का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो कि इस बार हरियाणा बोर्ड में सितंबर अक्टूबर 2023 की हाफ ईयर परीक्षा के अंदर आया था। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। सहजीवी संबंध पाया जाता है, इसका सही उत्तर है लाइकेन। नंबर 2, फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, सही उत्तर है राइजोबियम। तीसरा प्रश्न, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। चौथा प्रश्न, एक वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, सही उत्तर है 4, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। छठा प्रश्न, पानी निम्न प्रकार द्वारा उबलता है, तो सही उत्तर है संवहन विधि के द्वारा। सातवां प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल होता है, सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। आठवां प्रश्न, अनेक कारखानों के कचरे में कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है, उत्तर है बी अम्ल। नवां प्रश्न, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, सही उत्तर है भोजन का पाचन। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। 10वां प्रश्न, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, सही उत्तर है नीला। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ, जो कि खाली स्थान है 11 से 13। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। 12वां प्रश्न, अमाशय की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू प्रकार की होती है। 13वां प्रश्न, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्षारक छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं, यह सत्य बात है। 15वां प्रश्न, लोहे को जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। 16वां प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में क्या अंतर होता है। जो परजीवी होते हैं, परजीवी उन परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिन पर वे आरोहित होते हैं, जबकि मृतजीवी मृत एवं विघटित होने वाले जैविक पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, परजीवी परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, जबकि मृतजीवी जो होते हैं वो जैव पदार्थ की सतह पर पाचक रस का स्त्रावण करते हैं। परजीवी का जो उदाहरण है अमरबेल, जबकि मृतजीवी का उदाहरण है मशरूम, कुकुरमुता, राइजोपस, ये सभी फफूंदी होती है। 17वां प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं। दीर्घरोम जो होते हैं शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है। इनका कार्य है भोजन के पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंतरिक भित्ति का क्षेत्रफल बढ़ा देना। 18वां प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, 4 उपाय लिखने हैं। तो नमी व वायु के संपर्क में आने से बचाने हेतु हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट करके। नंबर 2, उन पर ग्रीस की परत चढ़ाकर। नंबर 3, लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर, जिसे हम यशद लेपन के नाम से जानते हैं। और चौथा पॉइंट है, क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन करके, जैसे कि साइकिल के हैंडल व रिम होते हैं। 19वां प्रश्न है, ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी लिखे। ऊष्मा चालक, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, सिल्वर आदि। ऊष्मारोधी, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी कहा जाता है। उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी, कांच आदि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। अम्ल तथा क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में लवण व जल निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात यह अभिक्रिया जिस भी पात्र के अंदर करवाई जाती है वह आपका गर्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्षारक जमा अम्ल, एरो तीर का निशान, लवण जमा जल। और इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, जमा HCl जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
आपस में अभिक्रिया जब होती है तो उदासीनीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप NaCl सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है, जमा जल H2O बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। 21वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कांच के एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर तब तक गर्म कीजिए जब तक जल उबलना शुरू कर दे। अब इस उबलते हुए जल में धीरे धीरे कॉपर सल्फेट अर्थात नीले थोथे का चूर्ण तब तक मिलाना जारी रखें जब तक कि वह स्वयं घुलना बंद न हो जाए। आपको एक संतृप्त विलयन तैयार करना है। अब विलयन को छानक पत्र से छानकर चाइना डिश में बिना छिड़े ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कुछ समय पश्चात ठंडे विलयन में कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप इसको चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन तैयार करना है। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो चाइना डिश में आपको कैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है नजर आने लग जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 22वां, जो कि 5 नंबर वाला प्रश्न है। 22वां और 23वां, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन करें, समीकरण लिखें। हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा साथ में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यदि हम इसको समीकरण के माध्यम से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट जमा ऑक्सीजन। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करें। मानव श्वसन तंत्र का के क्रमानुसार निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 नासाद्वार, नंबर 2 नासा गुहा, नंबर 3 श्वास नली, नंबर 4 श्वसनी और नंबर 5 फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन समृद्ध वायु को फेफड़ों के भीतर ले जाया जाता है, जहां से हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से कोशिकाओं से फेफड़ों में लाई जाती है, जहां से उच्च श्वसन द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसको आप चित्र के माध्यम से आपने मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। इसको आपने रंग वगैरह भरने हैं ताकि ये सुंदर दिखे और आपको जो पूरे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ आपका 7वीं कक्षा का विज्ञान का पेपर सॉल्व होता है। धन्यवाद।